राइजोबियम, फिर बताओ एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, इसके अंदर इसकी हिंदी नहीं यार, इसके अंदर था एजोस्पिरिलियम, एजोस्पिरिलियम वो किसमें एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। तो एक तो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, एक फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग, एक है फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग। इसके अंदर वैम यानी जैसे ग्लूमस, जैसे कि इसमें और भी आते हैं जैसे एक्टोमाइकोराइजिंग, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, जो कि क्या है ऑर्किड, एक वर्गीकरण है, ये तो तुमने पढ़ रखा वही है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, मैंने कभी पहले पढ़ा हुआ था तो वाह, लेकिन मुझे आती है वो चीजें। चलो अब बताओ फिर, ये वापस कहां चला, बंद कर दिया था। एक चीज और बताओ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, नहीं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ये भी तुमने पढ़ रखा। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ये प्लांट जैसे इसके अंदर स्यूडोमोनास फ्लोरसेंस वगैरह, मतलब ये भी एक बैक्टीरिया का ही ग्रुप होता है, ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि जड़ों में रहता है, राइजोस्फेयर जड़ क्षेत्र में रहता है और अलग अलग तरीके से काम करता है, एज अ बायो प्रोटेक्टेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर के जैसे। जैव उर्वरक भी तो होते हैं, ये सभी जैव उर्वरक ही तो है, ये सभी बायो फर्टिलाइजर है क्या? अच्छा ठीक है। अब आपने सीधी बात करो, आम, आम का मतलब होता है मैंगो, तो उसके अंदर सबसे मीठी किस्म कौन सी, सबसे मीठी चौसा पचेती भी। उत्तर भारत में कौन सी है, बॉम्बे की। निर्यात कौन सी किस्म का होता है, अल्फांसो का होता है। सेब जैसे आकार किसका होता है, रोमानी का होता है। इसके अलावा निरंजन मधुलिका ऑफ सीजन वाली किस्म, ठीक है, ऑफ सीजन वाली वैरायटी कौन कौन सी है गाइस, निरंजन मधुलिका। इसके अलावा उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, रोजिका। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और भी एक दो वैरायटी पड़ी थी, जैसे कि सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है, तोतापुरी। टर्पेंटाइन फ्लेवर किसका है, लंगड़ा। तो ये चीजें हमने, बोनी किस्म कौन सी, आम्रपाली। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें होता है, विटामिन सी किसमें होता है, बॉम्बे के। रत्ना जिसमें स्पॉन्जी उत्तर नहीं होता है। एक वेराइटी लिखी नीलम, लिख ली नीलम, लिखो नीलम। अब आगे बढ़ेंगे अपन फटाफट से, क्योंकि कुछ किस्में और है इसकी, लिखो नीलम। अगली वैरायटी लिखो बेटा नीलम, उसी क्रम में लिखना है जहां तक कितनी हो गई थी संख्या बताओ, 17 हो गई है, 16-17 ठीक है, लिखो नीलम। लिखो सर्वोच्च कंबाइनर किस्म, आज संख्या कम कैसे है, बराबर है, सर्वोच्च कंबाइनर किस्म, सर्वोच्च कंबाइनर किस्म। सर्वोच्च कंबाइनर का मतलब होता है ऐसी किस्म जो अपने गुणों को संकरण करने पर सामने वाली किस्म के साथ में मिला लेती है फटाफट से, उसे हम लोग कहते हैं सर्वोच्च कंबाइनर किस्म। अब आपको धीरे धीरे आगे वाली किस्में भी लिखनी है। अगली वैरायटी का नाम लिखो एडवर्ड, उस दिन लिखी थोड़ी थी, अब लिखो एडवर्ड। वैरायटी लिखो गाइस एडवर्ड, एडवर्ड। सर किसकी, ये आम की किस्में पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, शाबाश, गुड। एडवर्ड लिखो एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी, एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी, एंथ्रेक्नोज। स्टूडेंट्स लिखो एंथ्रेक्नोज, जो बीमारी होती है वो इसमें नहीं होती, एडवर्ड एंथ्रेक्नोज, ए से याद रख लेना, ए से याद रखोगे, एडवर्ड एंथ्रेक्नोज, ए। फिर लिखो लाल सिंदूरी,
बेटा लिखो शाबाश, लाल सिंदूरी या लाल सिंदूरी। वैरायटी लिखनी है आपको लाल सिंदूरी। सर्कल कुचामन में सीएम आए थे, बढ़िया। तो थोड़े दिन पहले हमारे उदयपुर में भी आए थे, तो क्या करें आप बताओ। अभी 15-26 जनवरी के अंदर अपने उदयपुर में ही थे। इस बार गणतंत्र दिवस उदयपुर में ही मनाया गया, राजस्थान वाला। लाल सिंदूर में लिखो छाछा रोग प्रतिरोधी या चूर्णिल आसिता प्रतिरोधी। छाछा रोग प्रतिरोधी लिखो, छाछा रोग प्रतिरोधी, छाछा रोग प्रतिरोधी, छाछा रोग प्रतिरोधी। डन, गुड। अब लिखो एक जेवियर, जिसकी क्या विशेषता थी? हाँ, सबसे ज्यादा टीएसएस। लिखो जेवियर, सर्वाधिक टीएसएस, सर्वाधिक टीएसएस, सबसे ज्यादा टीएसएस। जेवियर, जेवियर में लिखो सबसे ज्यादा टीएसएस। अब वैरायटी लिखनी है इसके आगे सिंधु। वैरायटी लिखो बेटा सिंधु, लिखी थोड़ी उस दिन, लिखो सिंधु, फेमस वैरायटी सिंधु। इसके आगे लिखो सिंधु। सिंधु जो है, सिंधु में लिखो आगे, देखो बीज रहित किस्म। सिंधु के आगे लिखो बीज रहित किस्म। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बीज होता ही नहीं है, इसमें छोटी सी गुठली होती है, लेकिन वो उगती नहीं, वाइबल नहीं होती। तो बीज रहित किस्म है क्योंकि इसके अंदर पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, इसलिए वो बीज बनता तो है, लेकिन भ्रूण नष्ट हो जाता है, तो छोटी गुठली बनती है उसमें। तो ऐसे लिखो फिर, गुठली का वजन, गुठली का जो वजन रहता है गाइस, वो लगभग 6.75 ग्राम रहता है, लगभग 6-7 ग्राम। पूरे फल का 3%, पूरे फल का खाली 3% गुठली रह जाती है इसमें। तो बीज रहित किस्म, गुठली जो रहती है उसके, उसका वजन 6.75 ग्राम रहता है, 3%। फिर उसमें लिखो नेक्स्ट, अब लिखना है आगे, इसमें हमने उस दिन पार्थेनोकार्पी पढ़ी थी ना, अलग अलग कौन कौन सी, वेजिटेटिव, स्टिमुलेटिव, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक, तो इसमें कौन सी थी? हाँ, तो लिखो इसमें स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक। स्टेनो स्पर्मो, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, तो इसके अंदर पाई जाती है स्टेनोस्पर्मोकार्पिक। स्टेनोस्पर्मोकार्पी के कारण बीज रहितता होती है, इसके अंदर जो बीज रहितता होती है के कारण बीज रहितता, तो इसमें जो सीडलेसनेस होती है उसके पीछे कारण है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ठीक है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी के कारण ऐसा होता है। ये कहां से किस्म विकसित की गई है वो भी मैं यहाँ पे आपको लिखा दे रहा हूँ, है ना, आगे वापस लिखाऊंगा, अभी लिख लो एक बार। ये वेराइटी संकरण, संकर किस्म, संकरण किस्म हम लोग थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं इसके बाद। इसके आगे लिखना, देखो ये कहां से विकसित है, यहां लिखना है बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, शॉर्टकट में लिखना BSKV। ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है, महाराष्ट्र में है। बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली या दापोली, महाराष्ट्र में एक जगह है दापोली। ठीक है, दापोली महाराष्ट्र, उस जगह से ये वैरायटी विकसित की गई है। उसके अंडर में एक रिसर्च स्टेशन है, उसको बोलते हैं फ्रूट रिसर्च स्टेशन वेनगुर्ला। वेनगुर्ला वो भी महाराष्ट्र में ही है, उसके पास में वेनगुर्ला, वहां से ये वैरायटी विकसित की गई है महाराष्ट्र। जिला वहां सिंधुदुर्ग ही लगता है, इसलिए वैरायटी का नाम भी देखो सिंधुदुर्ग। वापस लिख लेंगे आराम से। कोई पूछे वैरायटी कहां से विकसित की गई, तो BSKV, बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली, उस यूनिवर्सिटी के अंडर में एक अनुसंधान केंद्र है जिसको बोलते हैं फ्रूट रिसर्च स्टेशन, फल अनुसंधान केंद्र वेनगुर्ला। तो ये बीज रहित किस्म है, छोटी गुठली होती है, और वो बीज रहितता किसके कारण है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी, जो कि एक प्रकार की पार्थेनोकार्पी होती है। जब जब भी पार्थेनोकार्पी की स्थिति बनती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि फिर बीज नहीं बनता। तो पार्थेनोकार्पी कहते किसको है कि परागण और निषेचन के बिना फल निर्माण, परिभाषा आ सकती है, ऊपर ही ऊपर लिखो कौन है।
ऊपर ही ऊपर एक लाइन लिखो, परागण व निषेचन के बिना फल निर्माण होना। परागण व निषेचन के बिना फल निर्माण होना, डैश करके लिखना पार्थेनोकार्पी। परागण व निषेचन के बिना फल निर्माण होना पार्थेनोकार्पी कहलाता है, या आगे लिख दो ऐसे शॉर्ट में पार्थेनोकार्पी। एक शब्द होता है अपोमिक्सिस, इसको हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फलन। पार्थेनोकार्पी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अनिषेक फलन। मैंने क्या बोला, परागण निषेचन के बिना फल निर्माण पार्थेनोकार्पी। एक लाइन और छोटी और ऐड, अब लिखो अपोमिक्सिस। पार्थेनोकार्पी से ही मिला हुआ एक शब्द और है, उसको बोलते हैं अपोमिक्सिस। क्या कहते हैं गाइस, अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस, या ऐसे लिख दो अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, अपोमिक्सिस इसका मतलब है परागण या निषेचन के बिना भ्रूण का निर्माण, भ्रूण या बीज का निर्माण। परागण या निषेचन के बिना भ्रूण या बीज का निर्माण। ऊपर तो फल का निर्माण था, या बीज का निर्माण हो रहा है, इसको बोलते हैं अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस। सर परागण और निषेचन की इंग्लिश शाबाश बेटा, पहले ये लिखो, परागण या निषेचन के बिना भ्रूण या बीज का निर्माण। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया उसकी अंग्रेजी बता रहा हूं, किसी को अगर इच्छा है तो। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, पहले वाली लाइन, इसको तो बोलते हैं पार्थेनोकार्प। वेयर फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इसको तो पार्थेनोकार्प ही बोला। अपोमिक्सिस का मतलब सेम ही है, वापस लाइन, कि डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन। मतलब ऊपर तो फ्रूट बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, बी। अब इसमें अपोमिक्सिस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे एक एम्ब्रियो सेक होता है, यू नो एम्ब्रियो सेक, जैसे ये एक एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक कहाँ होता है, पहले तो ये, जैसे ये कोई फूल है, ये क्या है गाइस, ये एक फूल है, ये एक फूल है, फूल में मादा भाग है, ये क्या है, ये अंडाशय है, क्या है गाइस, उसके बीच में ओव्यूल है, क्या है ये, तो ओव्यूल बनने से पहले एक एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक, इसमें एक ओवरी में कई सारे एम्ब्रियो होते हैं, 1, 2, 50, 500, 1000, कितने भी हो सकते, छोटे छोटे होते हैं कई बार। फिर परागण होता है, फिर निषेचन होता है, इसमें निषेचन। अब एम्ब्रियो सेक में क्या होता है कि भाई अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, तो कई प्रकार की सेल होती है, जैसे एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड्स है, ठीक है, एग सेल है, तो ऐसे अलग अलग। तो इसका निर्माण, फिर इसमें क्या, कई बार इससे फ्रूट, इससे बन जाता है बीज, कई बार इससे बन जाता है, इससे बन जाता है, वो सभी अपोमिक्सिस के अलग अलग प्रकार। एपोगेमी कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या फिर एपोस्पोरी कहते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ये तुम्हारे काम का नहीं। आगे बढ़ो। जैसे देखो, एक्चुअली क्या है कि जितना आप किसी चीज को पढ़ते हो ना, उतनी ही ज्यादा रहती है चीजें, और कोई ज्ञान को ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश करे, उसमें बुराई कुछ भी नहीं। ठीक है, जितना आप नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हो, कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो जैसे एम्ब्रियो सेक है कोई भी, सो दिस इज एम्ब्रियो सेक, क्या है गाइस, ये एक प्रकार का एम्ब्रियो सेक है। जैसे भ्रूण जो है ना, बीज जिससे बनता है, वो है ये एक तरीके से। तो ये आपका एंटीपोडल सेल्स होती है, बीच में जो है पोलर न्यूक्लियाई है, ये यहाँ पे एक सेल है, और ये इधर सिनर्जिड्स वगैरह है, सिनर्जिड्स ऐसे, फिर इनसे बनता है फ्रूट। अब यहाँ पर यूं है कि जैसे अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस के अंदर देखो अलग अलग प्रकार के अपोमिक्सिस हैं, यहाँ पे दे रखे हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे आ रहा हूं, ऐसे जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, इसमें किसी को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। कोई फालतू दिमाग खर्च करने का क्या मतलब, सिलेबस में नहीं है। कहां तक वेराइटी गिन के बताओ, 22 हो गई क्या, 21 हो गई, 21, 22, मतलब वो दोनों एक साथ थी, निरंजन मधुलिका। तो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, अब इस टेबल को बंद कर दो, बस गणी वेराइटी। अब टेबल को बंद करो नीचे से। अब आपको लिखना है IARI नई दिल्ली से, IARI नई दिल्ली,
यहां से कौन कौन सी किस्म, अभी इधर देखना है, बाद में लिखेंगे, मैं कहूं तब सुनना मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से। IARI नई दिल्ली, तो नई दिल्ली वाला जो संस्थान है अपना IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है गाइस? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां से कोई भी किस्म निकलती है तो पहले पूसा शब्द लगता है, क्या लगता है? तो मेरे साथ रिपीट करना, बोलो पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा श्रेष्ठ। क्या बात है। अभी हाइब्रिड पढ़ेंगे इसमें ना, आगे वापस लिख रहा हूं मैं, पूसा अरुणिमा, पूसा अरुणिमा। अब थोड़ी लेवल की तरफ एंट्री हो रही है, इसलिए चुपचाप इधर समझ लेना बात, ठीक है? गुड। बोलो पूसा दीप शिखा, पूसा दीप शिखा, पूसा पीतांबर, पूसा पीतांबर। क्या बात है। पूसा मनोहरी, पूसा मनोहरी। वाव। एक वैरायटी हो रही, उसको आप याद रखो, पूसा लालिमा। अभी बोर्ड के ऊपर जितनी भी वैरायटी, ये सारी की सारी नई दिल्ली IARI से विकसित हुई। आपको 2 बातें इधर ध्यान रखनी, जो भी हाइब्रिड किस्म है, एक तो है IARI, क्या है? नई दिल्ली में, बोलो CISH, लखनऊ। ये दोनों संस्थान उत्तर भारत में किधर है? बोलो IIHR, हसरगट्टा बेंगलोर, वो दक्षिण भारत में। उत्तर भारत के संस्थान संकरण में काम में लेते हैं आम्रपाली, क्या लेते हैं? आम्रपाली। और ये वाले संस्थान दक्षिण भारत में ज्यादातर लेते हैं अल्फांसो, किसको लेते हैं? ये बात आपको जहन में रखनी, ध्यान में रखनी। अगर कोई भी पूसा नाम की किस्म ज्यादातर, तो उसके अंदर उन्होंने क्या काम में ले रखा संकरण में? आम्रपाली। और कोई CISH लखनऊ से, जैसे अंबिका अरुणिका, हमने पढ़ा पहले, तो उनके में भी क्या कॉमन आएगा? अगर कोई अर्का नाम की किस्म है, तो उसके अंदर ज्यादा कौन सी किस्म है? थोड़ा थोड़ा पता रहेगा। अब देखते हैं, ये पहले वाली जो किस्म है, ये एक्चुअली संकर किस्म है नहीं, ये वाली वैरायटी संकर किस्म नहीं है, ये सिलेक्शन है। क्या है? बोलो सिलेक्शन फ्रॉम, सिलेक्शन फ्रॉम एक किस्म है एल्डन, क्या नाम है? एक एल्डन किस्म है, एल्डन किस्म, मतलब सिलेक्शन फ्रॉम एल्डन किस्म। ये ब्राजील की किस्म है, कहां की है? ब्राजील की एक वैरायटी है एल्डन, उस वैरायटी से कौन सी किस्म बनाई है? पूसा सूर्या। ये तो एक संकर किस्म नहीं, ये सारी संकर किस्म आगे वाली, समझना मेरी बात को। अभी पंजाब में एक पेपर हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन है कि आम की पूसा सूर्या किस्म कौन से किस्म से सिलेक्शन है? एल्डन से। पहली बात तो ये, इन 4 किस्मों का संकरण सेम है, क्या है गाइस? तो मैंने आपको जो नियम बताया उधर, उसके अनुसार एक किस्म कौन सी आनी चाहिए? आम्रपाली। तो बोलो आम्रपाली इनटू सेंसेशन, एक विदेशी किस्म, बोलो सेंसेशन। आम्रपाली इनटू सेंसेशन। इन 2 किस्मों का संकरण भी सेम है, तो एक तो कौन सी आई? बोलो आम्रपाली इनटू लाल सिंदूरी, बोलो लाल सिंदूरी। आम्रपाली इनटू लाल सिंदूरी। ये नीचे जो किस्म लिखी, इसमें पहली बार दशहरी काम में ले रखा, बोलो दशहरी इनटू सेंसेशन, सेंसेशन। अब ये ध्यान से वापस देखेंगे तो ही आपको पता चल रहा है, वापस देखना ध्यान से, कोई भी वैरायटी एग्जाम में आ जाएगी। पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा अरुणिमा, पूसा दीपशिखा, इन चारों का संकरण तो क्या है? सेम टू सेम है, जो कि क्या है? आम्रपाली इंटू सेंसेशन। पूसा पीतांबर और पूसा मनोहरी का संकरण भी क्या है? सेम है, बोलो आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। और खाली एक के अंदर आम्रपाली नहीं है, जिसका नाम क्या है? दशहरी और सेंसेशन। क्या याद रहेगा? तो आपको बार बार पढ़ के इनको याद कर लेना, मेरी वो बात ध्यान रहेगी तो फायदा मिलेगा। अगर आपको ये दिमाग में रखना है ना, तो ही उसके अंदर बात बन पाएगी। क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई पूसा वाला संस्थान यानी IARI वाली कोई वैरायटी है, तो उसमें आम्रपाली कॉमन आती है, और CISH की 2 ही किस्में अंबिका अरुणिका, कौन सी है? तो उसके अंदर भी आम्रपाली कॉमन काम में आता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लिख लेते हैं लगे हाथ
CISH, क्या लिख देते हैं? बोलो CISH लखनऊ। यहां से दोनों किस्में, बोलो अंबिका अरुणिका, अंबिका अरुणिका, अंबिका अरुणिका। अंबिका को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इन दोनों में कॉमन किस्म कौन सी आएगी? आम्र। बोलो आम्रपाली और आम्रपाली, दोनों के अंदर आम्रपाली। आम्रपाली को ज्यादा काम लेते क्योंकि बोनी होती है, तो नई किस्में बनती है वो भी बोनी बनती। फिर बोलो आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, आम्रपाली इंटू वनराज। वनराज एक गुजरात की किस्म, कहाँ की है? ये दो। अभी हमारे जेट का जो पेपर होता है बच्चों के, उसके क्वेश्चन आया था कि भाई अंबिका का संकरण बताओ, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था कि जो अरुणिका किस्म है वो कौन सी जो है कहाँ, कौन से संस्थान से विकसित की गई, तो वो कहाँ से? तो ये दो और याद रह जाएगी, नहीं रह जाएगी? अब धीरे धीरे अपन और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आपको याद रखना, बोलो IIHR हसरगट्टा बेंगलोर। देखो यहां से कौन कौन सी किस्में निकली हुई, यहां से निकलेगी तो अर्का शब्द लगेगा, नहीं लगेगा? अरे अर्का लगेगा। अरे तो मेरे साथ रिपीट करना, बोलो अर्का अनमोल, अर्का अनमोल, अर्का पुनीत। बोलो अर्का पुनीत। पुनीत को उल्टा करो तो अरुणा बन जाती। बोलो अर्का अरुणा, ऐसे याद रखना पड़ेगा। बोलो पुनीत को उल्टा करो तो अरुणा बन जाएगी, क्या बनेगी? ऐसे याद रखना। बोलो अर्का अरुणा, अर्का नीलकरण, अर्का नीलकरण, अर्का उदय, अर्का उदय, अर्का सुप्रभात, अर्का सुप्रभात। सही नहीं? इन किस्मों को हम बार बार पढ़ के याद कर लेंगे तो ही बात बन पाएगी। सुपरवाइजर का पेपर वैसे सरल आता है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं आएगी तुम्हारे। बोलो अर्का अनमोल। अर्का आते ही पहली वैरायटी कौन सी दिमाग में आएगी? अल्फांसो आएगी। गुड। बोलो अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, अल्फांसो इंटू बेंगनपल्ली, अल्फांसो इंटू बेंगनपल्ली। क्या बात है। तो अरुणा पुनीत को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगी? अरुणा। बोलो बेंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, बेंगनपल्ली इंटू अल्फांसो। क्या बात है। ये तो तुम्हें याद करनी नहीं है, वैसे ही हो रही। अर्का आते अल्फांसो, भाई अर्का आते ही क्या करोगे? और नीलम, नीलम नीलकरण से क्या याद रखोगे? बोलो अल्फांसो इंटू नीलम, अर्का नीलकरण। और ये दोनों तो एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों नई किस्में, अभी नया प्रयोग है, इसलिए इन दोनों में आम्रपाली काम में लिए पहली बार। कौन से लिए? आम्रपाली इंटू अर्का अनमोल, अर्का अनमोल। एक बात का और ध्यान रखें, जैसे अर्का अनमोल दो किस्मों का संकरण है, ये देखो है कि नहीं? तो इसमें यूं भी आता कहीं एग्जाम में, आम्रपाली इंटू अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, तीन किस्मों के बीच का संकरण हो गया, नहीं हो गया? वापस रिपीट करो, बोलो अर्का अनमोल, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, अर्का पुनीत, अल्फांसो इंटू बेंगनपल्ली, अर्का अरुणा, बेंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, अर्का नीलकरण, अल्फांसो इंटू नीलम, अर्का उदय, अर्का सुप्रभात, आम्रपाली इंटू अर्का अनमोल। एक बार लिखते हैं फिर देखते क्या होता। ठीक है, कुछ किस्में और है, ज्यादा नहीं। अब कुछ कुछ करते करते ज्यादा थोड़ी हुई अभी। इसको बंद कर दें, ये कॉपी किसके ऊपर, इसको तो बंद कर दे। ये किसमें चाहिए? नहीं तो इसको बंद कर दो, जरूरत ही नहीं है तो खोल क्यों रखे?
उससे क्या कि दिमाग दो तरफा हो जाता है, फिर अपन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे। ठीक है, नहीं डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं। मुझे क्यों डाउट होगा? आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में होता था। ठीक है, लिखा दिया ना मैंने तुम्हें, क्या लिखा है? तो फिर क्या समस्या? क्या हुआ? अरे तो बुक कुछ नहीं है, वो तो मेरे नोट्स तो है। बुक कहाँ है? वो अपनी हॉर्टिकल्चर की शीट, वो मेरे नोट से तो है, मैंने पढ़ा है वो। उसमें ये किस्में है ही नहीं, मैं हर साल अपडेट करता हूँ। उसमें ये किस्म नहीं मिलेगी, ये उसमें नहीं। अर्क, दीपशिखा, मनोहरी भी नहीं। इस साल डालूंगा, नहीं निकलेगी तब। तो वो नोट्स मेरे पढ़ाए हुए नोट से तो है, शीट में क्या है? वो तो उनके लिए बनाए थे जो सुपरवाइजर घर पे रहते हैं उनको भेजने के लिए। हाँ, तो ऐसा कुछ लोड नहीं लेना, जो लिखा रहा हूँ वो ही सही है। ठीक है ना, शीट पे कोई ऐसा नहीं कहीं और से टपक गई चीज। मेरे से छुपी हुई कुछ नहीं है शीट। अभी तुम पीजी के देखोगे तो उससे उससे डबल चीजें उसमें। अवार्ड किसको मिला अभी सेरेमनी? वो वीडियो आया था लेकिन तुम्हारा नजर नहीं आ रहा था। किसको इनाम मिला? अभी सर का कुछ सेरेमनी का आया था ना कल। कल कुछ थी ना सम्मान समारोह, ग्रुप आ रखा है वीडियो ग्रुप में। कल ही था क्या प्रोग्राम? कल कितने बजे? शाम को? क्यों, क्लास नहीं थी तुम्हारी? क्यों? क्यों? मेरी नहीं थी एक तो, और किसकी नहीं थी? क्यों? तो फिर सम्मान समारोह जेल सर थे और? हाँ मैडम, प्रियंका मैडम। एक सर कुलदीप सर थे। तो किसको मिला तुम्हारे में से इनाम? तुम्हें मिला? किस बात के लिए? मतलब किस बात का मतलब? यूं भाई, अवार्ड में ही होता नहीं? हाँ, फर्स्ट रैंक या जो अच्छे परफॉर्मेंस हुआ। और किसको मिला? तुम्हें किस बात की? 200 से ऊपर? तुम्हारे कितना है? 200 से ऊपर वालों को मिला सबको? तो किस किस का है 200 से ऊपर? हाथ खड़ा करो देख। तुम सबको मिला इनाम कल? तो 200 में से ऊपर लास्ट टेस्ट में, या? अच्छा, चलो। तो 200 से ऊपर भी नहीं आ रहे क्या तुम्हारे नंबर? 200 से ऊपर तो आए तो ही बात बने भाई। खैर अभी तो शुरुआत है, लेकिन अच्छा करो। 300 में से 300 आए तो कोई बात नहीं। 300 में से 300 ऊपर आएगा उसको देंगे अपन सम्मान। ठीक है, देखो 300 में से 300 आ तो सकते हैं, क्यों पढ़ा रहे उसमें से आ रही चीजें। तो 300 में से 300 नंबर आएंगे तब जाकर के कोई बात बनेगी, या 290 प्लस। दो दो कम कर दो, 100 में से 2 क्वेश्चन हटा दो, तब तो कोई बात बने। सही नहीं? कौन लाएगा बताओ? 290, 280, चलो 280 लास्ट। 280 प्लस कौन लेके आएगा? हाथ खड़ा करो। हैं भाई? 280 तो लाओ भाई, 200 से ऊपर लेके सम्मान मना, फिर क्या का सम्मान है? लाओगे? गुड। 280, ये 280 से ऊपर आए तब तो कोई बात बने। जिनके 200 से ऊपर आए अगली बार 280 से ऊपर। ठीक है, इनाम तो ऐसा है कि भाई है क्या, वो तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। शाबाशी दूंगा तो भी कोई कम नहीं है। अंगूर लेके आऊंगा फिर क्लास में। ठीक है, अंगूर खिलाऊं। एक एक पूरा अंगूर, एक पूरा अंगूर देंगे सब। एक 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 अंगूर। अच्छा इनाम देंगे कुछ भी। ठीक है, अभी क्लास में से घोषणा करना अलाउ नहीं है ना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ ऐसे ऐसे घोषणा करना अलाउ नहीं। वो कोचिंग वाले ही देंगे जो भी देंगे, लेकिन यूं है कि भाई सर को बोलेंगे कि अच्छा सम्मान दो। मैं बोल दूंगा सर को भाई इनको क्या है कि दो दो गोल्ड मेडल, सही में सोने वाला पहना हो गोल्ड में। जल्दी जल्दी लिखो। बस 10 सेकंड और है। किस किस के छूट रहा है ये वाला मैटर? 10 सेकंड लास्ट लिखो। पूसा मनोहरी, पूसा लालिमा।
दशहरी इंटू सेंसेशन है, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, फटाक से। तेरे कितने नंबर है? टेस्ट दिए नहीं, उससे पहले कितना है? हॉर्टिकल्चर के किस नंबर नहीं आ रहे क्या तुम्हारे? तो फिर नंबर 200 ही नहीं आ रहे 300 में से। पेपर तो हर एक पेपर 300 का ही होता होगा, फिर कहाँ कट रहे हैं तुम्हारे नंबर? जीके में, हिंदी में, हिंदी भी तो तुम पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ो पढ़ो, हिंदी को पढ़ो। हिंदी में संधि समास नहीं आता, फिर सिलेक्शन की उम्मीद मत करना। संधि समास आना बहुत जरूरी है भाई। हिंदी में अगर संधि समास नहीं आएगा तो सिलेक्शन में दिक्कत आएगी, पहले बोल रहा हूँ। संधि समास जिसका बहुत शानदार हो, एक भी गलत नहीं होना चाहिए संधि समास में, तब जाके मजा आएगा। हो गया। आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद और आम्रपाली इंटू वनराज, लिखो ना आगे। आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, आम्रपाली इंटू वनराज। तुम्हारा कितना है लाल टोपी नंबर? 223 आए, तो बढ़िया नंबर आए फिर, है भाई। 223 तो ठीक। तुम्हारे किसमें अंतर? जैसे किसी को एक बार मादा काम में लेंगे, फिर एक बार नर के रूप में काम में ले रखा उसको। हाँ मतलब किसी को एक बार एज ए मेल काम में लेते हैं, एक बार एज ए फीमेल पेरेंट काम में लेते हैं। तुम्हारे कितना है, कितने नंबर थे 200 में से, 300 में से? 224। तुम्हारे पीछे 230, 23। तुम्हारे कितने आगे? तुम्हारे कितने थे? 230। 230 ही है क्या लास्ट? वारे, बढ़ाओ बढ़ाओ, क्या कर रहे हो? फिर तो कम न पड़ रहे नंबर। मेरे सुपरवाइजर ने पता कितना आए थे? कितना आए थे? वो तो 400 का था पेपर, 400 का होता था पहले। नंबर पता कितना आए थे यार? नहीं, कम ही थे यार। उसमें 400 का था रे, 300 का ही था, 300 का ही था। मेरे क्या बाद में दूसरे वाले एग्जाम के मिक्स हो रहे हैं उसमें, डबल ए वाले। उसमें मेरे नंबर कितने आए थे? मेरे परसेंटेज याद है मेरे को, मेरे उसमें बने होंगे, कितने बने होंगे? मेरे उसमें कुछ 78% बने, 78, 77 या 78 परसेंटेज। नंबर उस समय 400 का था शायद। 58 रैंक थी राजस्थान सुपरवाइजर, 58 रैंक थी। उस समय पद भी ज्यादा थे, 2224। 2224 पद थे और रैंक थी 58 है। रॉयल में तो बदलती रहती थी है। स्प्लेंडर तो रॉयल वालों को छोड़ देते, वहां टॉप आती तो देते हैं। तो मेरे से आगे तो कोई नहीं था उस समय, लेकिन वाह, ये स्प्लेंडर देने के कानून बाद में निकाले, पहले होते तो अलग बात होती। अपने स्प्लेंडर लेके आते गाड़ी से। और फिर बैंक में हो गया था। फिर अभी सुपर डबल एओ के अंदर थी हमारे पोस्ट थी 257, टीएसपी नॉन टीएसपी मिला के। उसमें रैंक थी 27, 27 रैंक थी। ये बीमारी है रही है। डन। अब लिखो आगे। लेकिन मेरे को हिंदी आती थी, देखो सीधी बता दी, हिंदी मेरे को अंशंट आती थी। मैं डब्ल्यू बना हिंदी जीके की वजह से बना, देखो हिंदी जीके मेरे को अच्छा आता था। इंटरव्यू भी था खैर, उसमें इंटरव्यू 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के नंबर भी जुड़े थे।
अभी पोस्ट और बढ़ जाएगी तुम्हारे, मेरे को कैसा लग रहा है। अभी क्या आज उन्होंने हमारे साथी लोग संघर्ष कर रहे हैं तो हम भी उसमें देते हैं, देखो पैसा। तो अभी मेरे को भेजा उसने लड़के ने, ये देखो आज इन्होंने किया प्रयास। देखो क्या न्यूज आई है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाने और 3468 ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित करने की मांग को लेकर आज आयुक्त महोदया के नाम पर और उनके पीए को पंत कृषि भवन में ज्ञापन सौंपा। सोमवार को पुनः उक्त दोनों मांगों को लेकर के वहां पर वार्ता करेंगे और सवाल जवाब करने का प्रयास करेंगे। मतलब अभी 3468 ग्राम पंचायतें ऐसी है राजस्थान में जहां सुपरवाइजर की पोस्ट नहीं, जहां पे सुपरवाइजर का पद नहीं है। मतलब समझ रहे हो क्या। तो राजस्थान में 1100 से ऊपर पंचायतें हैं, लेकिन पोस्ट लगभग 9000 से भी कम है। अभी 8000 के आसपास ही पोस्ट है टोटल, 8000 या इससे भी कम सुपरवाइजर के पोस्ट। मतलब एक सुपरवाइजर के अंडर कई जगह ऐसी है जहां दो दो ग्राम पंचायतें हैं, पोस्ट एक सुपरवाइजर की। आगे लिखो। अब अन्य अन्य लिखो, दो तीन किस्में। ये ट्रिक लिख रहा हूं आज, साकेत। अरे साकेत एक ट्रिक है, और साकेत एक हॉस्टल भी है रॉयल में। साकेत नाम का एक हॉस्टल है और साकेत नाम की एक ट्रिक है। ठीक है, सा का मतलब है साई सुगंधा, लिखो साई सुगंधा। साई सुगंधा एक किस्म है, ये संकरण है केसर इंटू तोतापुरी, केसर इंटू तोतापुरी, केसर इंटू तोतापुरी, केसर इंटू तोतापुरी। साकेत जो है गाइस, साकेत, तो साकेत क्या है, एक ट्रिक है। साई सुगंधा केसर तोतापुरी, सही नहीं, साई सुगंधा केसर तोतापुरी। साकेत हॉस्टल भी अपने यहाँ रॉयल में हॉस्टल है, रघुनाथपुरा साकेत। सर आपके 10वीं 12वीं में कितने परसेंट है। अपने परसेंट ज्यादा नहीं है, देखो अपने मीडियम ही, 70 से कम नहीं है किसी क्लास में, 70 से कम नहीं है। नहीं 75 से ऊपर नहीं हो तो ऊपर भी बने थे, लेकिन ऐसे मध्यम मध्यम ही थे अपन। ठीक है, मध्यम थे, ऐसे नहीं कोई बहुत होशियार, ऐसे कुछ नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल। अगली एक वैरायटी और उसका संकरण पता है क्या है, उसका mRNA क्या है, ये ट्रिक है mRNA। एम का मतलब तो है मंजीरा, मंजीरा, और आर एन का मतलब है रोमानी नीलम, रोमानी इंटू नीलम, रोमानी इंटू नीलम। ए का मतलब है आम, सही नहीं। mRNA का मतलब है मंजीरा, रोमानी नीलम, आम। ये आम एक छोड़ दो उसको। तो ये दो किस्में और यार, अभी ये बड़े एग्जाम में खूब आती है किस्म मंजीरा, जैसे अभी एआरओ में आया था ऊपर। अभी 17 18 20 किस्में हो गई लगभग, है ना। तो बार बार पढ़ेंगे तो वो सब याद हो जाएगी। टेस्ट में तुम्हारे दूंगा, इस टेस्ट में तो पता नहीं, अगले टेस्ट में। इस बार पेपर ठीक बना, मीडियम। ठीक है, क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा है। अब सब ध्यान इधर देंगे वापस, मेरे साथ रिपीट करना, सबका ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। ठीक है, बोलो पूसा सूर्या, सिलेक्शन फ्रॉम एल्डन, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा अरुणिमा, पूसा दीपशिका। इन चारों का संकरण है आम्रपाली इंटू सेंसेशन, पूसा पीतांबर, पूसा मनोहरी, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, पूसा लालिमा, दशहरी इंटू सेंसेशन, अंबिका, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, और अरुणिका, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी थोड़ी रह गया। तुम्हें मेरे साथ बोलो, बोलो अंबिका, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, अरुणिका, आम्रपाली इंटू वनराज। ये मैं देख के बोलता हूँ तो बिना देखे गलत नहीं होती, देख के बोलता हूँ तो गलती होती। बोलो अर्का अनमोल, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, अर्का पुनीत, अल्फांसो इंटू बेंगनपल्ली, अर्का अरुणा, बेंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, अर्का नीलकरण, अल्फांसो इंटू नीलम, अर्का उदय, अर्का सुप्रभात।
आम्रपाली इंटू अर्का अनमोल। अब लिखो, मैं कह रहा हूं जो कुछ और किस्में संकरण वाली रह गई, पता ही नहीं चला मेरे को, अब चल रहा पता। अब कुछ संकरण और लिख रहे हैं, ये तो तुम्हें पहले से याद होगी, अभी हो जाएगी। दशहरी इंटू नीलम, ऐसे लिखो, दशहरी इंटू नीलम। 4 संकरण और बता रहा हूं, 4 दशहरी इंटू नीलम, नीलम इंटू दशहरी, नीलम इंटू दशहरी, नीलम इंटू अल्फांसो, नीलम इंटू अल्फांसो। ये 4 तो ट्रिक से आप लोगों को याद होगी पहले से ही, नहीं तो अभी याद कर लो वापस। एक और याद कर लो आगे, रत्ना इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो। ये 4 किस्में हैं। इन 4 किस्मों के संकरण से जो है, देखिए कौन कौन सा यहां पर बन रखा है। सबसे पहले है आम्रपाली, आम्रपाली, फिर है दूसरा मल्लिका, मल्लिका, फिर है यहां पर रत्ना, और फिर है सिंधु, फिर है सिंधु, ऐसे। फिर इनको याद करने की ट्रिक लिखनी आगे, फिर मैं रिपीट कराऊंगा, पहले लिखनी है। DNA दशहरी नीलम आम्रपाली, लिख लो पहले। NDM नीलम दशहरी मल्लिका, NAR रत्ना अल्फांस, सॉरी आपके नीलम अल्फांसो रत्ना, और RAS। अब ये किसमें ऊपर वाली जो दोनों देख रहे हो, ये IARI नई दिल्ली से निकली हुई, IARI न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और ये दोनों जो है किसमें, ये दोनों आपकी वहीं से है, BSKV, BSKV दापोली महाराष्ट्र, दापोली महाराष्ट्र। ये 4 किस्में थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये इनको इनको एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, हर बार आता है एक। तो आम का एक संकरण तो आना ही आना, चाहे कुछ कर लो, ठीक है। पिछली बार भी नहीं आया था, इस बार तो आना ही पड़ेगा उसको, सही नहीं है? शनिवार को क्या थोड़ा जोश रहता है आदमी में। शनिवार को जोश रहता है संडे की छुट्टी का, तो हमारे अंदर क्या संडे को लेके पॉजिटिविटी रहती है। संडे को सुबह थोड़ा लेट उठ सकते हैं, या ऐसे जो रहता है। तो शनिवार को एक एक सकारात्मक दिन रहता है छुट्टी की, एक उम्मीद में, ठीक है, ये रहता है। तुम्हें नहीं रहता? कल तो हालत खराब हुई, कल पेपर था, छो मत, दिमाग की 12 बजा थी पूरी। लेकिन कल हमने पौधे भी लगाए, कल हमने पेपर के बाद में प्रैक्टिकल में प्लांट लगाए थे, तुरई लौकी, तुरई लौकी के प्लांट लगाए पूरे एक लाइन में, एक लाइन में से 100 पौधे, फिर उनको पानी पानी पिलाया था। उससे पहले एग्जाम प्रैक्टिकल और ऐसे हुआ था, हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन सुबह तो ली थी मैंने क्लास, 11 से एग्जाम था, 10:30 तक तो क्लास ली थी मैंने। शनिवार रात मुझे नींद नहीं आती, कोई बात नहीं। तो शनिवार रात क्या है कि वो नींद नहीं आती, नहीं यूं फोन आने के बाद ये समस्याएं हुई है। फोन आने के बाद में यूं रहता है कि शनिवार को फुल चला लेता हूँ, सुबह तो लेट उठना ही, तो ये सबके हमारे रहते समस्या। तो शनिवार को लेट सोने की आदत रहती है ताकि संडे को यूं। लेकिन अभी काम इतने टेस्ट सीरीज वगैरह के लोड है। अब देखो ये ट्रिक याद करो, ठीक है? कैसे याद करोगे, बोलो। DNA दशहरी नीलम आम्रपाली, NDM नीलम दशहरी मल्लिका, NAR नीलम अल्फांसो रत्ना, RAS रत्ना अल्फांसो सिंधु। याद हो जाए वापस, बोलो। DNA दशहरी नीलम आम्रपाली, NDM नीलम दशहरी मल्लिका, NAR नीलम अल्फांसो रत्ना, RAS रत्ना अल्फांसो सिंधु। देखो दक्षिण भारत का ये भी संस्थान महाराष्ट्र में है, तो इन्होंने भी संकरण में अल्फांसो काम में ले रखी। नीलम तो सबसे ज्यादा कंबाइनर है,
ज्यादातर केस में नीलम काम में ले रखी, मतलब गुणों को सामने वाले केस में। अब लिखो नेक्स्ट, पकने के आधार पर, पकने के आधार पर। अच्छा कर रहे हो तुम लोग। पकने के आधार पर मैंने आपको कहा था कि मार्च महीने में आम मार्केट में आना स्टार्ट होते हैं और अगस्त महीने तक मार्केट में आते हैं। क्या ये बात करी थी नहीं करी थी भाई बच्चों? करी थी बात नहीं करी थी? गुड। देखो ऐसे, अब पकने के आधार पर जो मार्च अप्रैल मई में आएगी वो किस में होगी? अगेती। कैसी होगी गाइस? अगेती को बोलते हैं अर्ली। क्या बोलते हैं? अर्ली। जो बीच वाले टाइम पे पकेगी, जैसे यहां तक अगेती होगी, और जो बीच में पकेगी उनको हम लोग बोलते हैं मध्यम। क्या बोलते हैं? मध्यम समय वाले को बोलते हैं मिड। क्या कहेंगे? और जो बाद में पकेगी लास्ट में, उन्हें क्या बोले? पछेती। तो बाद में पकती उन्हें पछेती या लेट मेच्योरिंग वेराइटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा ग्रुप है पछेती। आप लोगों को पहले से याद है किसमें, तो टेंशन नहीं। यहां पे आप लोग लिखना सुपरवाइजर 2026। यहां से एक किस्म आएगी एग्जाम में। अगेती किस्में लिखो आपको, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन, केसर, बॉम्बे ग्रीन, केसर, और आगे करना आपको बैंगन पल्ली। बैंगन पल्ली। बॉम्बे ग्रीन नॉर्थ इंडिया, एनआई का मतलब क्या है? उत्तर भारत, और यह है साउथ इंडिया। ठीक है, बैंगनपल्ली साउथ इंडिया। मध्यम समय वाली, ज्यादा लोड वाली किस्में नहीं है, वही वाली तुम्हारी फेवरेट। आम्रपाली है, जैसे कि मल्लिका है, आम्रपाली है, मल्लिका है, लंगड़ा है, और दशहरी। पछेती इसकी खास, दशहरी पछेती दोनों तुम्हें याद है, तो पछेती किसमें लिखो? दोनों पछेती वाली। एक तो है फजली, फजली, और एक है चौसा। अब एग्जाम में अगेती और पछेती दोनों में से आएगी, या तो अगेती और पछेती में से आएगा। जो सुपरवाइजर में लिखा हुआ है ना, वो अगेती पछेती में से आएगा। या तो केसर, और या तो ये दोनों है, ये दोनों, या लास्ट वाली दोनों है। ठीक है, ये दोनों या ये दोनों। तो आपको याद रखना है कि अगेती पछेती पहले याद हो, वैसे तो पहले से याद हो गया अपने को, टेंशन वाली बात नहीं है। क्या हमें याद होगी नहीं होगी भैया? हो जाएगी तो है। हो गया सर? S1 क्या है? S1 किधर है? शाबाश, नींद मत निकाला करो बेटा, नींद नहीं निकालते। गुड बॉय। देखो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बोला था ना मैंने, उत्तर भारत दक्षिण भारत। ठीक है, नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत, साउथ इंडिया दक्षिण भारत। ओके, समझ में आ गई कहानी? किसमें? ये सोमवार को याद करके आना। आम में संकरण आने की संभावना प्रकट की जाती है एग्जाम। ठीक है, वैसे सरल आता है, सुपरवाइजर में इतना लोड वाला पेपर आता नहीं, पैटर्न थोड़ा बदला हुआ आएगा, और अपन जो टेस्ट में दे रहे हैं उससे ज्यादा कठिन नहीं आएगा, और उससे बाहर भी नहीं आएगा। अपन पढ़ा रहे हैं उससे बाहर भी नहीं आना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो तुम? और मैंने टेस्ट सीरीज वाली बात तो बोल दी, टेस्ट सीरीज पे फोकस रहेगा पहले, रहेगा नहीं रहेगा? अब लिखो आगे, क्षेत्रानुसार एक वर्गीकरण और पढ़ रहे हैं, क्षेत्रानुसार। लेकिन वो आज पढ़े ही नहीं, आप लिख रहे हैं खाली, आज रिवीजन कर लेंगे अपन। क्षेत्रानुसार कुछ किस्में और है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब लास्ट स्टेज है, अब ज्यादा लोड नहीं। ठीक है, अब मैं आपको 5-7 क्वेश्चन पूछ रहा हूं आम से रिगार्डिंग। अंगूर वाले संकरण किस किस को याद? अंगूर वाले संकरण,
अंगूर वाले संग्रहण पढ़े थे ना, याद है सारे? पूछूंगा अभी, बताओ। पूषा उर्वशी, pour into beauty seedless, अर्कावती, बीसी इंटू टीएस। मेरे साथ रिपीट करो एक बार, ठीक है? बोलो, अर्का नीलमणि, अर्कावती, अर्का कृष्णा, बीसी इंटू टीएस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, अर्का श्याम, बीबी इंटू बीसी, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, अर्का कंचन, अर्का सोमा, अनाबे शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। तारीख बताओ तुम। ओके गाइस, इतनी था रिवीजन, ठीक है? उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? सिट्रस, थोड़ा बहुत मैंगो, सिट्रस, आंवला, अंगूर, और एक आधा क्वेश्चन फॉर्मोलॉजी में से एक आधा कोई भी आ सकता है, एक आधा आएगा खाली, बाकी मेन मेन यही है, ठीक है?